आइए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो जो रियल नंबर में आपका एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है, इसमें ही आपका कुछ इस टाइप का ये प्रश्न दिया हुआ, ठीक है। देखिए एग्जाम में कभी भी आएगा तो जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपका एक्सरसाइज में दिया सेम टू सेम वही दे दे, ठीक है। यहाँ का नंबर चेंज कर सकता है, ठीक है। रूट में 2 दे सकता है, रूट में 3 दे सकता है, ठीक है, रूट में 7 दे सकता है, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपर में संख्या, ठीक है। तो अगर आपको ये रूट का 5 हल करना आ जाता है, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ भी आ जाए आप एकदम से इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपर में संख्या, ठीक है। तो सिंपल इसको क्या करना है कि रूट 5 एक अपर में संख्या है, ठीक है। जिस चीज़ को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सके, ठीक है, या फिर निकालेंगे तो भी आपका दशमलव में आए, ठीक है, तो वो आपका अपर में हो जाता है, ठीक है। अब इसको अगर आप निकालेंगे तो 2 दशमलव कुछ करके आएगा, तो ये आपका क्या है एक अपर में संख्या है, लेकिन कह रहा आप सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो इसको सिंपल आपको क्या करना है, ऐसे मान लेना है, ठीक है। लिखना है कि माना, अब इसको उल्टा मान लेना है, ठीक है। उल्टा मानना है ऐसे कि माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये चीज़ हमने मान ली, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या के सामने रखेंगे कि अंडर रूट 5 बराबर में a बटे में b, ठीक है। अब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बताएंगे परिमेय संख्या का जो हर होता है नीचे वाला, ये कभी जीरो नहीं होता। इसको लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ जो b है ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि b नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इसके बाद से a और b क्या है, इस चीज़ को लिखेंगे तो बताएंगे कि a और b एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है कि कोई संख्या 2 4 6 8 प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है पूर्णांक, ठीक है। तो a की जगह पे कोई एक संख्या होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम गणित की भाषा में लिखेंगे कि a तथा b एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है, जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अब ये हमने एक्स्ट्रा क्या लिखा है, एक्स्ट्रा ये चीज़ हमने इसलिए लिखा है कि a और b के स्थान पर ऐसा ही संख्या रखा जाएगा, ठीक है, जिसको क्या करे या केवल एक ही काटे, ठीक है। एक ही काटे कौन हो सकता है, 7 को एक काट सकता है, 5 को एक काट सकता है, ठीक है, और इसको बाकी कोई नहीं काट सकता, ठीक है। या फिर 5 को स्वयं 5 ही काटेगा, ठीक है, या फिर एक काटेगा। तो इसी टाइप का यहाँ पर कोई संख्या रखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हमने बता दिया क्या कि जिसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पर a और b को एक के अलावा और इसको कोई भी नहीं काटेगा, ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे। सिंपल इसमें रूट का 5 बराबर में a बटे में b करेंगे और दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे, ठीक है। लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग। तो इसके घात की वजह से ये क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे में हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो 5 b का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, 5 को इधर भेज देंगे तो b का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तब a स्क्वायर को अगर कर रहा है तो अगर यहाँ पर a भी रहेगा तो भी करेगा, ठीक है। तो लिख देंगे कितना हो गया। इसके बाद से क्या करेंगे, अब हमने क्या देख लिया कि हमने देखा कि अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि a और b को एक के अलावा कोई भी विभाजित नहीं करेगा। यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ तो 5 विभाजित कर रहा है, ये तो उल्टा मिल रहा है, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या b को भी कोई विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि तब यहाँ पर b की जगह पे हम क्या करेंगे, हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 5 है, 5 b की जगह पे हम क्या मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, a b c d, a तो लिए हैं, b भी लिए हैं तो c मान सकते हैं, ठीक है, m मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं, हम m मान लेते हैं, ठीक है, m बराबर में a, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से वर्क कर देंगे, दोनों तरफ
वर्ग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, तो हो जाएगा 25m का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर का मान कितना है, ये वाला 5b स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25m का स्क्वायर बराबर में 5b का स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है, और आगे हल कर देते हैं। 25m स्क्वायर बराबर में 5b का स्क्वायर, ठीक है। 5 को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 25m का स्क्वायर बटे में 5 बराबर में b स्क्वायर है, 5 से 1 कट जाएगा 5 बार में, तो 5m का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर हो जाएगा, 5 को इधर भेज देते हैं, तो m स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 5, ठीक है। इधर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करने लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 5 क्या करा, b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ फिर से हम लिख देंगे कि यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तब b को भी करेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हमने क्या देखा, हम तो शुरू में हमने क्या मान रखा था कि a और b को a के अलावा कोई भी विभाजित नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जब हमने हल किया तो हमने पाया कि 5 क्या कर रहा है, b को भी विभाजित करता है और यही 5 a को भी विभाजित करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा मानने के हिसाब से ये गलत आ रहा है, ठीक है। अब ये गलत क्यों आ रहा है, तो ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक अपरिमेय संख्या को हमने परमेय मान करके ये सारा चीज़ हल किया था। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक। और यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, बस इतना कर दिए, यही हमारा आंसर आ गया। इतना बात आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपका कुछ अगर इस तरीके क्वेश्चन देते हैं जैसे कि 3 प्लस में 2 रूट का 5, ऐसा अगर दे देता है अपरिमेय संख्या, अब इसको कहे कि आप सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय, कैसे करेंगे, तो इस टाइप का भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये दूसरा टाइप, ठीक है। देखिए दो ही टाइप का आएगा, ठीक है। इसमें क्या कर सकता है, कभी कभी यहाँ पर माइनस कर देगा, ठीक है। तो माइनस करने से उतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला आपका केवल सिंगल रूट में 5, रूट में 3, रूट में 2 इस तरीके से देगा, ठीक है। दूसरा आपका इस टाइप का कर देगा, ठीक है। तीसरा आपका बटे में कर देगा, ठीक। तो इसका दूसरा ये देखते हैं, उसके बाद तीसरा देख लेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको सेम उसी तरीके से इसको भी मान लेना है, ठीक है। माना कि 3 प्लस में 2 रूट का 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 माना वैसे हमने मान ली, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या के सामने रखेंगे कि 3 प्लस में 2 रूट का 5 बराबर में a बटे में b, ठीक है। बता देंगे कि यहाँ b 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से a और b के बारे में लिख देंगे कि a तथा b एक पूर्णांक है, जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ये चीज इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से इसमें क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे ऐसे, 3 प्लस में 2 रूट का 5 बराबर में a बटे में b, ठीक है। 3 को इधर भेज देंगे तो 2 रूट का 5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में a बटे में b और माइनस का ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, काम करते हैं कि यहाँ पर इसका हर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो हर बराबर इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक। तो a बटे में b माइनस का 3, a बटे में b और माइनस का 3, एक लगा देंगे, b से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस का 3b बटे में ये b और ये भी b हो जाएगा, हर बराबर हो गया, तो a माइनस का 3b बटे में हो जाएगा b,
ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2√5 बराबर में a माइनस का 3b और बट्टे में हो जाएगा कितना b। ये बात क्लियर। अब इसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है। इधर भेजेंगे तो ये क्या करेगा, ये हो जाएगा √5 बराबर में a माइनस का 3b और बटे में b, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पर ये बटे के रूप में है, ठीक है। अब ये दो इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, ठीक है। तो भाग करेगा तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसका गुणा आप b के साथ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये दोनों एक साथ थे और 2 अकेला था, तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा √5 बराबर में ये a माइनस का 3b, इसको और नीचे लिख लेते हैं। तो √5 बराबर में a माइनस का 3b और बटे में हो जाएगा b, ठीक है। अब इसको पलट करके लिख देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सिंपल इसमें गुणा कर दिए, इसको मिटा देते हैं। तो इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा √5 बराबर में a माइनस का 3b बटे में हो जाएगा 2b, ठीक है। ये चीज़ हुआ। अब इसके बाद से यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिला है कि √5 एक अपर में है, ठीक है, और इधर आपका क्या मिल रहा है, ये सभी तो रूट में है नहीं, ठीक है। 3 आपका एक पर में है, a यहाँ पर परमे के रूप में ही हमने लिया है, ठीक है, a हमने परमे के रूप में लिया है, 2b आपका परमे ही है, ठीक है। तो एक अपरमेय संख्या के बराबर हमें मिल जा रहा है एक परमेय संख्या, ठीक है। कभी भी एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर एक है √5 और एक है सिंपल 5, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? इस 5 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 दशमलव कुछ करके आएगा, ठीक है, और ये वाला 5 आपका ऐसे ही रहेगा। तो क्या 2 और 5 बराबर है? नहीं बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा लेफ्ट साइड में, ये हमारा राइट साइड में, ठीक है। तो पहले लेफ्ट वाले के लिए लेते हैं, तो लेफ्ट के लिए लिखते हैं LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लिख देंगे कि यहाँ √5 यहाँ √5, तो लिख देंगे कि यहाँ √5 एक अपरमेय है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये इतना लिख दिया। अब राइट साइड वाले बारे में लिख देते हैं, RHS के बारे में, ठीक है। तो बता देंगे कि यहाँ a माइनस का 3b और बटे में 2b एक पूर्णांक है, ठीक है, कोई ना कोई एक संख्या है, ठीक है। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपका परमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो पूर्णांक है, इसलिए यह एक परमेय संख्या है, ठीक है। इधर वाला ये वाला आपका क्या है, एक परमेय संख्या है। अब इसके बाद लिख देंगे कि इसलिए ये जो आपका एक अपरमेय संख्या है √5, ये बराबर नहीं हो सकता है a माइनस का 3b बटे में 2b के, ठीक है। ये चीज़ बता देंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर मिल जा रहा है जब हम इसको हल कर रहे हैं तो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारा चीज़ लिख दिया कि यहाँ पर √5 एक अपरमेय संख्या है, उसके बाद से a माइनस का 3b बटे में 2b एक पूर्णांक है, इसलिए ये एक परमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या बताया है, हमने उसके बाद से लिखा है कि इसलिए √5 इसके बराबर ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये हमें अब इसके बाद से क्या लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शुरू में ही गलत कल्पना किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत कल्पना हमने कहाँ किया है, एक अपरमेय संख्या को परमेय संख्या मान करके ये इतना हल किया है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तीसरा टाइप देखिए, जब मामला बट्टे में हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा टाइप है, ठीक है। जब तीसरा टाइप में क्या कहता है कि अगर मामला बट्टे का हो तब कैसे करेंगे, तो सिंपल वही चीज़ इसमें भी करना है, ठीक है। इसको भी सिंपल आपको लिखना है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज़ हमने मान लिया। अब इसको परिमेय संख्या के सामने रख देंगे, 1/√2 बराबर में a बटे में b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से लिख देंगे कि यहाँ जो नीचे वाला ये जो b है,
ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये बात हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ए और बी के बारे में लिखेंगे कि ए तथा बी एक पूर्णांक है। ठीक है, जिसके एक के अतिरिक्त, ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसको हल कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो 1/√2 बराबर में a/में b, तो सिंपल दोनों तरफ वर्क कर देंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/√2 इसका वर्ग और a/में b इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a² में b²। ठीक है, इसको हम इधर और इसको हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो b² गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो 2a² हो जाएगा, 2 को हम इधर भेज देंगे तो b² में आपका 2 हो जाएगा बराबर में a²। ये बात इतना आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 b² को विभाजित करता है, तो ये बात यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 2 b² को विभाजित करता है। ठीक है, तब b को भी करेगा, b को भी करेगा। ठीक है, सेम वही वाला चीज। ठीक, अब चेक करेंगे क्या ये भी विभाजित हो रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर a के जगह पे आपको कुछ मान लेना है। ठीक है, b बराबर में तो क्या है 2a है ना, तो a की जगह पे हम क्या मान लें, तो b बराबर में 2n मान लेते हैं। ठीक है, पुनः वर्ग पुनः वर्ग, ठीक है, पुनः वर्ग करने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा b पर वर्ग फिर 2n पर वर्ग, तो ये हो जाएगा b² बराबर में 4 हो जाएगा ना, 2n² 4n² हो जाएगा। ठीक है, b² बराबर क्या है, b² बराबर 2a है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2a² बराबर में 4n², 4 को हम इधर भेज देंगे तो 2a² बट्टे में आपका हो जाएगा 4 बराबर में n², 2 से ये वाला 4 कट जाएगा तो a² बट्टे में हो जाएगा 2 बराबर में n²। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, 2a² को विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ 2a² को विभाजित करता है। ठीक है, a² को विभाजित करता है, तब a को भी करेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर सिंपल आपको क्या लिख देना है, हमने यहाँ पर लिखा था कि एक के अतिरिक्त इसको कोई विभाजित नहीं कर रहा है, हमें पता चला है कि 2 विभाजित कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। बस यही बात लिख देंगे कि अतः यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और यह विरोधाभास हमारा क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि 1/2 एक अपरमेय संख्या जिसको हमने एक परमेय संख्या मान करके हल किया है, बस यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, बस यही इतना कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमने 3 टाइप आपको बता दिए। ठीक, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि रूट का 5 हमने बता दिया, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि रूट का 3 आपसे नहीं हो पाएगा या फिर रूट का 2 आपसे नहीं हो पाएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसको भी मैं आपको एकदम से ईजिली बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।